हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेटिक्स दोस्तों। हेटर्स हेटर्स हेटर्स, क्या बनेगा तुम्हारा बाबर आजम के हेटर्स अगर बाबर आजम ने क्रिकेट खेलनी छोड़ दी तो? मतलब दुआ करते हो तुम और दुआ करते रहो कि बाबर आजम क्रिकेट खेलता रहे, अच्छी या बुरी वो तो। जब वो अच्छा खेलता है तब भी तुम लोगों के पास कंटेंट होता है कुछ ना कुछ करने के लिए, और जब वो बुरा खेलता है फिर तो समझो कि जो है ना वो छप्पर फाड़ के तुम्हारे व्यूअरशिप आना शुरू हो जाती है। लेकिन यार एनीवेज बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो हम सब के लिए जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है, पाकिस्तान के लिए, बाबर आजम के लिए, बाबर आजम के फैंस के लिए, और स्पेशली बाबर आजम के हेटर्स के लिए कि जिस दिन अगर बाबर आजम ने कोई ऐसी इनिंग्स खेल दी जिसमें इन्हें कुछ भी नजर ना आया कि यार इसमें से हम क्या गलती निकालें, तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। फिर तो कोई कंटेंट नहीं होगा, फिर हेट स्पीचेस नहीं होंगी, फिर जो है वो बोलने के लिए, बकवास याद करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो फिर करेंगे क्या। तो बाबर आजम भी चलो एक जल्दी से आउट होके या कुछ 7 बॉलों पे 2 रन बना के या 5 बॉलों पे 2 रन बना के इनको कंटेंट प्रोवाइड करता रहता है। कल से परसों से जब वो कल इवन मैच हुआ बाबर का जिसमें उसने 2 रन बनाए और 7 बॉलों पे वो आउट हो गया, और उसके बाद से लगे हुए हैं जी ऐसे आउट हो गया, ये वाला मसला था, ये वाली गलती थी, इधर ऐसा हो गया। मतलब पूरा एक ना सारे ही अपनी तरफ से डॉन ब्रैडमैन बन के बैठे हुए हैं कि सबको, हम सबको सारा कुछ पता है और बाबर आजम को कुछ नहीं पता। अच्छा यार, एक तो क्रिकेट आप कहीं पे भी खेले ना, बैठ के बात करना और बाहर खेलना बड़ा मुश्किल है। फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलना, फिर एक बंदा जो थोड़ा सा पैची हुआ है, ठीक है, रफ फॉर्म चल रही है, उसका ग्रे पैच चल रहा है, तो उसके अंदर इश्यूज आ जाते हैं। अब यही वाली बॉल अगर हम 2018 या 19 में बाबर को करवाते जिसके ऊपर वो आउट हुआ है, ऑब्वियसली एक ये भी नहीं कि कोई बहुत ही इजी बॉल भी नहीं था। बॉल जो, अगर आपको ये भी समझने की जरूरत है कि यार बॉल एक तो अगर किसी के अंदर सी मूवमेंट या स्विंग, बड़ा स्विंग हो रहा हो या बड़ी मूवमेंट हो रही हो, तो वो उसको टैकल करना आसान होता है, बजाय इसके कि बॉल छोटा स्विंग हो रहा हो या छोटी मूवमेंट हो रही हो, बिल्कुल एंड टाइम पे जो निकल जाता है बॉल, तो वो मुश्किल होता है। एक तो ये बात है। और जिस बॉल में बाबर आउट हुआ, फिर वो जो वो वाला बाबर था ना, वो अब कल बाबर बहुत आगे चला गया, ठीक है। बैट अगर आप उसका देखें तो यहाँ पे खेल रहा होता है। बाबर आजम कभी भी इतना दूर नहीं खेलता था बॉडी से, वो राइट अंडर हिज आइज बॉल को खेलता था, चाहे उसने ड्राइव करनी हो। और वो इसी वजह से उसकी जो चीजें मशहूर थी कि यार वो बहुत लेट आने देता है, बॉल को वेट करता है। अब कल हमने देखा कि 3-4 बॉलें जब उसको लगा कि यार मैं मिस हो रहा हूँ, स्विंग एंड मिस, मतलब खेलने की कोशिश कर रहा था, अवे स्विंग होती थी, और फिर शायद हीट ऑफ द मोमेंट में उसने यही चाहा कि एक ऐसा कोई शॉट मैं मार दूं, रिलीज शॉट मैं मार दूं कि शायद अगर वो लग जाए तो बाउंड्री हो जाए, मेरा भी प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा। हालांकि सिडनी सिक्सर्स के कोच ने जब लास्ट टाइम बाबर ने 50 किया था 38 बॉलों पे, तो उस वक्त भी उसने यही कहा था कि हमने बाबर के साथ यही कम्युनिकेट किया हुआ है कि भाई आपका हमें 180 या 200 की स्ट्राइक रेट से स्कोर करना नहीं चाहिए। हम आपको चाहते हैं कि आप थ्रू आउट द इनिंग्स साथ में कैरी करके चलें इनिंग्स को, और आपकी सराउंडिंग में लोग स्कोर बनाते रहेंगे। अब अगर हम चारों मैचों का खुलासा निकाल के देख लें, क्योंकि लोग आके बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं कि बाबर ये कर रहा है, बाबर वो कर रहा है, बाबर फ्लॉप हो रहा है, लेकिन बाबर जिस चीज के पीछे लगा हुआ है ना, और जिसके पीछे उसे माइक हेजन ने और बाकी सारी ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आके बॉल ने लगाया हुआ था, उस चीज को अचीव करने के चक्कर में बाबर आजम जो अपना वाला बाबर आजम है, मैं कई दफा कह चुका हूं कि उसको बड़ा पीछे छोड़ के आ गया, ठीक है। अब वहां पे ये होना तो ये चाहिए था कि एक तो वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल रहा, तो जो लोग बैठ के ये बात करना चाह रहे होते हैं कि या हेट स्पीचेस हो रही होती है, जो बकवास कर रहे होते हैं या हाउ भाव लगी हुई होती है ना, उनको, मैं तो जब बीबीएल स्टार्ट भी होने लगी थी वही यही मैंने सोचा था कि यार उन लोगों को ये चाहिए कि अभी खामोश हो जाएं, क्योंकि उनको कंसर्न तो ये है ना कि बाबर पाकिस्तान की तरफ से स्कोर नहीं कर रहा, ठीक है, ये इशू तो ये था। अब बाबर पाकिस्तान की तरफ से तो खेल नहीं रहा, बाबर तो बिग बैश लीग खेल रहा है, तुम लोगों को क्या मसला है, तुम लोगों को क्या तकलीफ है। अगर वो बैड परफॉर्मेंस देगा, तो अभी जैसे कि हमें बातें चल रही हैं कि बिग बैश लीग के ऊपर बाबर आजम की जो वर्ल्ड कप की सिलेक्शन है, वो उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं कि बाबर आजम ने अगर बिग बैश लीग में परफॉर्म ना किया तो हो सकता है इसको वर्ल्ड कप में भी हम सेलेक्ट ना करें। वर्ल्ड T20 की मैं बात कर रहा हूँ। ये भी थोड़ी सी आवाजें आ रही हैं बड़ी अंदर की, एक वो एक हमारा वो कहता है ना कि मैं शेर के मुंह से निकाल के लेके आऊं, तो ये ऐसी एक रिपोर्ट है कि बाबर आजम को अगर बिग बैश लीग में बाबर आजम की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती, तो हो सकता है, ये खबरें आ रही है, ये हो सकता है बाबर आजम को वर्ल्ड T20 से ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन नजर यही आ रहा है, क्योंकि
ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी खबरें आ रही है। फखर जमान ऊपर से उसकी जो आप ILT20 के अंदर परफॉर्मेंस देख लें तो वो भी नहीं परफॉर्म कर रहा। फिर अगर यही दो सीनियर प्रोज नहीं जाएंगे तो कहाँ से लोग लेके जाएंगे हम लोग। तो जो मैं बात करना चाह रहा था कि आप सब लोगों का कंसर्न तो यही था कि वो पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म नहीं कर रहा था। अभी तो बिग बैश लीग खेल रहा है ना, वो तो उसका तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। ठीक है, वो तो अपने पैसे बनाने के लिए गया या अपनी फॉर्म के लिए शायद गया होगा, और वहां पे सिडनी सिक्सर्स अपने पैसे बना रही है। तो वहां पे तो म्यूचुअली जो है वो विन विन सिचुएशन है। आप लोग बाहर बैठ के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने हुए हैं ना, आप लोगों को अभी क्या तकलीफ है? मतलब महीना एक खामोशी इख्तियार करो ना यार। अब वो पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं खेल रहा, आपका वो फेवरेट भी नहीं है, क्योंकि आपके बकौल वो बड़ा खिलाड़ी भी नहीं है। तो मसला तो कहीं और है ना भाई, मसला तो आपकी तरफ है कि आप अगर बाबर के ऊपर हाव भाव नहीं करेंगे फिर आपकी व्यूअरशिप भी तो नहीं आएगी ना। तो वही मैं कह रहा था कि शुक्र करो बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा। जो दूसरी तरफ आप बाबर बाबर के चक्कर में जो चीजें मिस करते जा रहे हैं ना, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को आप बकौल आपके नुकसान हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूं कि जिनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, अगर आप फ्यूचर स्टार्स के एस्पेक्ट के हवाले से बात करें तो शाहजेब खान जो अभी ODI कप हुआ है पाकिस्तान का, उसमें बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट निकला है। कौन? शाहजेब खान, जिसने लास्ट टाइम अंडर 19 में 150 मारा था इंडिया को। इसके ऊपर बात करो भाई, ये भी कंटेंट है, लेकिन कौन करेगा? ये कोई देखेगा नहीं। ठीक है, इफ्तिमेनिया वहां पे बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है, उसके ऊपर बात करो। उसके बाद ये आज जो शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गया, अब वही हुआ शाहीन शाह अफरीदी साहब के जोर लगाते लगाते वही उनका जो दाहिना घुटना है उसके ऊपर बोझ पड़ा और 3 ओवर करवाने के बाद वो चले गए। अभी जो कह रहे हैं वो यही कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटे शाहीन शाह अफरीदी की स्कैन वगैरह होना है, बड़े इंपॉर्टेंट है उनकी इंजरी को लेके। उसके बाद बताया जाएगा कि उनकी इंजरी किस नौयत की है, वो क्या करने या क्या होने जा रहा है, क्योंकि आज वाले मैच से तो वो रूल आउट हो गए थे। तो क्या ये होगा कि शाहीन अफरीदी इस इंजरी की वजह से शायद अगर बिग बैश लीग भी मिस कर देंगे, और बिग बैश लीग के फौरन बाद होगा वर्ल्ड T20। तो ये तो डिपेंड करता है कि उनकी अगर इंजरी ऐसी इस नौयत की है 1-1.5 माह में, तो उसके बाद तो फिर उसकी रिकवरी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर ये वाली इंजरी सीरियस हो गई तो शाहीन शाह अफरीदी मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड T20 भी मिस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से वही इंजरी रिकर हुई है जो 2022 के वर्ल्ड T20 के अंदर हुई थी। यही सेम घुटना और वही वाले मसाइल, क्योंकि हम हमेशा से पीटते रहे कि यार शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी वो वाली, उससे वो सही तरह रिकवर नहीं हो पाए थे, उन्होंने अपना रिहैब कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन उन्हें खेलने की जल्दी थी। तो फिर ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट का उन्होंने जो नुकसान करना था वो तो कर दिया, वो अपना नुकसान भी करने जा रहे हैं। तो ये कंटेंट है, इसके ऊपर बात करें। एहसानुल्लाह, उसकी बाकी के जो उसके जो जाती अफआल हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो जो कुछ कर रहा है, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो एक अलग सी चीज है। लेकिन आज अगर उन्होंने किसी ने उनका ओवर देखा हो BPL के अंदर कल शायद उन्होंने करवाया था, 137 से स्टार्ट किया भाई उसने, और कंसिस्टेंटली उसके बाद 5 अगली बॉलें 140 प्लस 146 तक भी गई हैं उसके बॉलें। और वो कहां से बीट करवा रहा था, ये तो हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी या हमारे जो आज के बॉलर्स हैं उनके लिए तो ये ख्वाब है एक, कि सेम लाइन सेम लेंथ के ऊपर बैटर को बार बार मिस करवा रहा है, आउटसाइड एज के पास से लेके जा रहा है बॉले। तो ये कंटेंट है भाई, इसके ऊपर बात करो। बाबर आजम को छोड़ दो, उसने अपना पैसा ले लिया, अब वो परफॉर्म करेगा नहीं परफॉर्म करेगा। सिडनी सिक्सर्स ने अपना पैसा उससे जो बटोरना था वो ले लिया, अभी भी वो हर एक दूसरे दिन एक पोस्ट लगाते हैं, 2-3 मिलियन में चली जाती है, वो भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बाबर ने भी उनसे जो लेना था वो हो गया। ठीक है, वहां पे उन्होंने बाबरिस्तान की कल वाला मैच के अंदर ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि भाई साहब जो बाबरिस्तान के लिए उन्होंने एरिया मुख्तस किया हुआ था वो सोल्ड आउट हो गया था कंप्लीटली। फिर उन्हें सिडनी के अंदर एरिया को बढ़ाना पड़ा, एरिया को एक्सटेंड करना पड़ा बाबरिस्तान को। ठीक है, तो वहां पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप बैठे हुए इधर जो है वो आप हमें प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको कोई फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो बात यह है कि बाबर आजम जो है वो 4 मैचेस हुए, अभी 6 मैचेस पड़े हुए, अभी बड़ा लंबा टूर्नामेंट है, और हो सकता है अभी एशेस के बाद स्टार्क वगैरह स्मिथ भी आए तो शायद ये प्ले ऑफ में भी चली जाए टीम। ठीक है, और उसके बाद बाबर आजम ने श्रीलंका की सीरीज तो खेलनी नहीं है, तो आपको यहाँ पे मैं उस वक्त देखूंगा कि क्या आप पाकिस्तान या श्रीलंका के मैचेस के ऊपर बात करेंगे या बाबर आजम के ऊपर बात करेंगे।
ठीक है, उस वक्त पता लगेगा। होपफुली वंस अगेन बाबर आजम के फैंस के लिए कोई बड़ा डिसअपॉइंटेड डे था कल वाला भी, और क्योंकि एक ही 3-4 इनिंग्स के अंदर जो है वो एक ही 50 आई है। और मसला वही है कि बाबर आजम जो पहले इस एक सेंचुरी जो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट की थी ओडीआई के अंदर, उस दिन जो वो जैसे नजर आ रहे थे ना कि वो बॉल को बैरेट पे खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो वाली इनिंग्स या उसी तरह की बैटिंग अगर बाबर आजम यहाँ पे भी करेंगे तो मेरे ख्याल से उनके लिए अच्छा होगा। बाबर आजम ऐसा प्लेयर है नहीं है कि वो बल्ला हाथ से छोड़ के इतना दूर से अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश करे, लेकिन वो वाली चीज जो काफी सारे लोगों ने भी कहा, शायद उनके कोचेज वहां पे भी कह रहे थे उनको कि यार ये करने की कोशिश ना करो क्योंकि तुम ये नहीं हो। तो ये वाली चीज बाबर आजम को खुद को समझाने की जरूरत है कि यार एक चीज अगर मेरे बस में नहीं है या अभी नहीं हो पा रही तो शायद इट्स नॉट द राइट टाइम टू डू दैट। मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट कर ले, वर्ल्ड T20 तक तो ऐसे जाए ना, उसके बाद फिर देखी जाएगी कि यार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2026 के वर्ल्ड T20 के बाद बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कंटिन्यू करेंगे। बाकी लीग्स तो वो यकीनन जल्मी की तरफ से भी खेलेगा, बिग बैश लीग में भी इसके बाद उसको बुलाया जाएगा। वैसे भी अगर यहाँ पे ना हो तो बीपीएल में भी वो जाता है, तो वर्ल्ड वाइड लीग्स वगैरह में तो वो जाता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से वर्ल्ड T20 अगर उसको खिलाया जाता है या उसकी सिलेक्शन मेरे ख्याल से तो होगी। अभी वैसे जो रूमर्स उठाए गए हैं उनमें कितनी कुछ सच्चाई है या ये बात किस हद तक दुरुस्त होगी, ये वक्त आने पे ही फैसला होगा। अब अगला मैच बाबर का 1 जनवरी को है और फिर से एक दफा ये उम्मीद करेंगे कि बाबर आजम उसमें अच्छा परफॉर्म करे। और कल शाहीन अफरीदी की रिपोर्ट्स आनी है, यही उम्मीद करते हैं कि वो वाली रिपोर्ट्स जो है वो अच्छी आए और उनको इंजरी वो ना हुई हो जिसका हमें खदशा है।